जनरली हम मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री बढ़ाने के लिए करते हैं और इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का। इसी प्रकार से प्रॉपर नाउन होता है जिसके पहले तो हम आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मोस्ट के पहले और इस प्रॉपर नाउन के पहले भी ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर आप, तो बेटा मैं बता दूं ये ऐसा प्रयोग होता है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। गुड मॉर्निंग, आपका मैं केजरीवाल सर आर्टिकल्स के इस थर्ड पार्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग लाइफ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का यूज समझ रहे हैं। किसका यूज? ए और एन का यूज समझ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने इसके बहुत सारे यूजेस बताए हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप आर्टिकल को अच्छे समझने के लिए अवश्य देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज इस पिटारे में क्या है। तो देखें, इस ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है? कुछ फ्रेजेस के पहले, कुछ वाक्यांशों के पहले। फ्रेज मीन्स क्या होता है? वाक्यांश। कौन कौन से वाक्यांश है देखें, उनके पहले ए का ही प्रयोग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ। और देखिए अ ग्रुप ऑफ, देखिए इस ग्रुप ऑफ के पहले अ का यूज होगा। एन आर्मी ऑफ, अब यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों हुआ है? तो ये वावेल है और आपको पता है कि कोई शब्द अगर वावेल साउंड से स्टार्ट हो तो एन का यूज करना है। इसके हिसाब से यहाँ पर एन का यूज हुआ है। ठीक है, एन असेंबली ऑफ, वही रूल यहाँ भी फॉलो करते हैं। ए फ्लीट ऑफ, अब भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। तो अ फ्लीट ऑफ ये भी सही है और ए फ्लीट ऑफ दोनों सही है। जैसे कि मैंने इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर फर्स्ट पार्ट में बताया आपको उस नियम के साथ। और देखिए कुछ कि अ गैंग ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ। इसके बाद बाकी शब्द हैं जैसे अ बंच ऑफ होता है ना, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का क्या? गुच्छा। अ बंच ऑफ कीस। उसी प्रकार से यहाँ पर इनके बाद कोई दूसरा शब्द होगा, लेकिन ये गैंग शब्द दिया है, गैंग ऑफ दिया है, तो इसके पहले अ का ही प्रयोग होगा, द का या दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। बिफोर द नंबर एंड क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, की संख्या और मात्रा व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी इस ए और एन का यूज करते हैं। कैसे? देखें फटाफट। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, a good many of and a good deal of। इस तरीके से इन संख्या और मात्रा बताने वाले शब्दों के पहले भी अ का ही प्रयोग होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। इस ए और एन का यूज एक के रूप में भी होता है। किसके रूप में? वन माने एक के रूप में भी होता है। कैसे होता है? देखें फटाक से। ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। और देखिए रामा हैड एन अम्ब्रेला, रामा के पास एक अम्ब्रेला था। अब यहाँ पर एन का यूज क्या हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार, है ना, याद है नियम आपको। और देखिए आगे, इस ए और एन का यूज एनी माने कोई के अर्थ में भी होता है। किस अर्थ में? कोई के अर्थ में भी होता है। नहीं समझ आ रहा है क्या? एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। प्रिया डिड नॉट गिव एन एप्पल टू राधिका, प्रिया ने राधिका को कोई एप्पल नहीं दिया, कोई एप्पल, कोई सेब नहीं दिया। और देखें देयर वाज अ किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का कोई राजा था। इस तरीके से ए और एन का यूज कोई के अर्थ में भी होता है। देखिए, और जनरली हम सोचते हैं कि इस ए और ए का अर्थ एक होता है ना, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि इस ए और एन का अर्थ इच, एवरी या पर, मतलब हर एक या प्रत्येक बोलते हैं, उस अर्थ में भी होता है। कैसे? देखें, कमलेश्वर वॉक्स 4 किलोमीटर एन आवर, मतलब कमलेश्वर 1 घंटे में कितना? 4 किलोमीटर चलता है। 1 घंटा नहीं, प्रति घंटा, इस तरीके से हर एक घंटा में। ठीक है, और देखें राइस इज सोल्ड एट ₹30 अ किलो, चावल 30 रुपये प्रति किलो में बेचा जाता है। अब क्लियर हो गया? हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। और तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो 1 ई कट गया सर, ऐसे करके बोलेंगे, लेकिन मैं बता दूं बेटा ई नहीं कटा है, आन ही है। तो ये इस ए और एन का अर्थ पर भी होता है। क्या होता है? पर भी होता है। अर्थ समझ करके सर चकरा रहा है क्या? तो बेटा सर न चकराए, देख लीजिए। जय वेंट हंटिंग, जय शिकार पर गया। हाँ, इस ए आई एन का यूज यहाँ पर वन नहीं पर है। और देखिए ना, सोनू फाउंड हिम अ बेड, सोनू उसे बेड पर पाया, बिस्तर पर पाया। ठीक है, ये अलग प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ए आई एन का यूज कहाँ पर होता है। तो प्रॉपर नाउन के भी पहले होता है। देखें, आपको बताया था ना मैं शुरू में, इस प्रॉपर नाउन के भी पहले होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? उस प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर कॉमन नाउन के रूप में हुआ है। किस रूप में? अगर कॉमन नाउन के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में उस प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है, तो वहां पर ए आई एन का यूज होगा। कैसे में? देखें तब समझ आएगा। ही इज अ तेंदुलकर, वह एक तेंदुलकर है। तेंदुलकर जो कि प्रॉपर नाउन है और इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसको एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तेंदुलकर है मतलब तेंदुलकर के जैसे वह खिलाड़ी है। और देखें भाई, ग्रेट, यू आर अ कालिदास, आप एक कालिदास है। एक कालिदास मतलब कालिदास के जैसे हैं आप, ये है इसका अर्थ। इस तरीके से आपने देखा यहाँ कि प्रॉपर नाउन के पहले भी ये का यूज होता है। अकल्पनीय है,
ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन है, ये सच है। अब आप बोलेंगे सर यहीं पर मोस्ट के पहले ए का प्रयोग कैसे होता है वो भी बता दीजिए। तो बेटा मैं बता दूं, इसी वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखिए, चलिए मेरे साथ। इस ए और एन का यूज कुछ या कोई मतलब अनिश्चित अर्थ में भी होता है। नहीं समझ आया? चलिए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। मिस्टर राम वांट्स टू टॉक टू यू। कोई मिस्टर राम है, कोई देखेंगे इस अनिश्चित के अर्थ में कोई मिस्टर राम है, वो आपसे बात करना चाहता है। ये अ का यूज। आगे बढ़कर देखते हैं। अगर दो एडजेक्टिव हो, ध्यान रखें, इसको अच्छे समझ लीजिए। अगर दो एडजेक्टिव हो और दोनों एडजेक्टिव सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करे, उसकी एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, तो वहां पर फर्स्ट, ध्यान रखना, फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग होगा। क्या? फर्स्ट एडजेक्टिव पहले। नहीं आ रहा समझ? क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। देयर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। एक ही काउ है जो किस रंग की है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है। तो इस अ का प्रयोग किसके पहले? इस फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले। ठीक है। अगर हम दोनों के पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दो एडजेक्टिव्स हो और दोनों अलग अलग, माने दो व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करें, दो व्यक्ति या वस्तु को रिफर करते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों एडजेक्टिव के पहले ए या एन का यूज करेंगे। कैसे? देखिए, देयर आर अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। एक श्यामा और एक धौरी माने सफेद गाय है, दो गाय है। तो यहाँ पर इस अ का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव पहले किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव के पहले, जितने एडजेक्टिव के पहले हम अगर इस ए या एन का यूज करते हैं, उतने वो व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो प्रयोग जिसका आपको कब से इंतजार था। इस मोस्ट के पहले ए का प्रयोग कैसे करते हैं? तो भैया मैं बता दूं, इस मोस्ट के पहले ए का प्रयोग होता है कब? यदि उस मोस्ट का अर्थ वेरी माने बहुत हो, तब की कंडीशन में। क्या? बहुत हो, बहुत अर्थ अभिव्यक्त करे ये मोस्ट शब्द, तो इस मोस्ट के पहले ए का प्रयोग करते हैं। नहीं आया समझ अगर, तो एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं अच्छे से। ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय। वह बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है। ये यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना रहे हैं, ये मोस्ट शब्द बहुत शब्द का अर्थ अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ। एक एग्जाम्पल और देखें। दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल। यह बहुत रुचिकर नॉवेल है, बहुत ही मजेदार उपन्यास है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि इस मोस्ट के पहले अ का भी प्रयोग होता है, लेकिन कौन से कंडीशन में होता है ये भी बता दो आपको। मोस्ट का अर्थ अगर वेरी हो तभी, है ना, और अगर यही मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाता है तो वहां पर ए का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। ये भी दिमाग में रखना है। तो चलिए आज बस इतना। ए और एन के कुछ और यूज लेकर के नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहें और मस्त भी रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।